हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपीसी विद एस के आलोक में। दोस्तों आज हम लोग बिहार बजट 2023-24 को आज हम लोग कंप्लीट अच्छे तरीके से समझेंगे और यहाँ से जो किस तरह का सवाल यहाँ से बनाए जाते हैं उन सारे सवाल पे चर्चा करने वाले हैं। जैसे बीपीएससी के एग्जाम में यहाँ से 100% 3 से 4 सवाल आते हैं, बीएसएससी के एग्जाम में आते हैं, उसके बाद जैसे बिहार पुलिस के एग्जाम में आते हैं, उसके जैसे बिहार एसआई के एग्जाम में आते हैं, बिहार टीचर का एग्जाम में आते हैं। यानी बिहार रिलेटेड आप जो भी एग्जाम देने वाले हैं या दे रहे हैं, इन सारे एग्जाम में यहाँ से जो है सवाल बनता है। इसलिए आपको बजट देख के ही जाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, जैसे 28 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री कौन है? विजय कुमार चौधरी द्वारा जो है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिहार बजट प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? बिहार के जो वित्त मंत्री कौन है? विजय कुमार चौधरी। इसके द्वारा जो है बिहार बजट 2023-24 जो है बजट जो है पेश किया गया। और सेकेंड पॉइंट है, वर्ष 2023-24 के बजट का कुल आकार जो कितना है? 2,61,885.40 करोड़ है। ठीक है, कितना है? 2,61,885.40 करोड़ रुपये का है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट का कितना है? 2023-24 के बजट का कितना है? 2,37,691.19 करोड़ जो है रुपये से 24,194.21 करोड़ रुपये अधिक है। कितना अधिक है? यानी 2022-23 से जो है कितना अधिक है? ये 24,194.21 करोड़ रुपये जो है ये अधिक इस बार रखा गया है। चलिए नेक्स्ट है, यानी बजट आकार में पिछले साल की तुलना में कितना परसेंट की वृद्धि किया गया है? 10.18%। यानी 10.18% की जो है यहाँ पे इस बार जो है 2023-24 के लिए जो बजट में वृद्धि किया गया है। कितना? 10.18%। चलिए नेक्स्ट है, जैसे अब यहाँ से जैसे 2021-22 में वैश्विक आर्थिक विकास दर कितना रहा था? ये जो है 6.0% वास्तविक दर पे। उसके 2021-22 में देश का आर्थिक विकास दर ये 8.7% वास्तविक। और 2021-22 में बिहार की विकास दर कितना? 10.98% ये वास्तविक है। और 2023-24 में बिहार की विकास दर ये 10.34 अनुमानित है। और 2023-24 में बिहार की जो विकास दर कितना है ये अनुमानित रखा गया है, ये 15.24%। 15.24% जो है ये अनुमानित रखा गया है। चलिए नेक्स्ट है, जैसे विकास दर के मामले में बिहार का देश में स्थान कौन सा है? तीसरा है। यानी विकास दर के मामले में बिहार का जो है देश में स्थान तीसरा है। पहला स्थान आंध्र प्रदेश 11.4%। दूसरा स्थान राजस्थान का है, कितना है? 11.04% है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार की सर्वाधिक रुपया केंद्रीय करों और राज्यों के अंश से प्राप्त होता है। कौन सा? यानी जो टैक्स आता है वो टैक्स से, केंद्रीय करों से और राज्य के अंश से प्राप्त होता है, जो कितना? 39.20% है। यानी जो टैक्स आता है वो टैक्स से, केंद्रीय करों से और राज्य के अंश से प्राप्त होता है, जो कितना? 39.20% है। यानी बिहार सरकार को जो सर्वाधिक रुपया कहाँ से आता है? ये जो प्राप्त होता है केंद्रीय कर से। जो केंद्र सरकार जो स्टेट पे जो कर लगाया जाता है उस कर से जो है जो बंटवारा होता है, तो केंद्र सरकार जो है से, उसके बाद राज्य के अंश से, ये कितना टोटल दोनों से मिला के जो है 39.20% की जो है यहाँ पे प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार सरकार को सर्वाधिक रुपया सामाजिक सेवाओं पर खर्च होता है। यानी बिहार सरकार को जो है सर्वाधिक जो है और रुपया कहाँ पे खर्च होता है? सामाजिक सेवाओं पर, जो कितना परसेंट है? 38.14%। 38.14% जो है बिहार सरकार जो सामाजिक सेवाओं पे जो है खर्च करती है। नेक्स्ट है, उसके बाद सामान्य सेवाओं कितना? 28.38% जो ये सामान्य सेवाओं पे खर्च होता है। और सेकेंड पॉइंट है, जैसे वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा कितना है? 81.01%। ये याद रखना है, कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्ति कितना है? 81.01% है, जो वित्तीय वर्ष इसमें 82.69% अनुमानित था। चलिए नेक्स्ट है,
वित्तीय वर्ष 2023-24 की राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का हिस्सा जो है 71.79% रहने का अनुमान है। कितना? 71.79% जो है रहने का अनुमान है। चलिए अब यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, जैसे राजकोषीय घाटा 21-22 का जो राजकोषीय घाटा था जीएसडीपी का 3.78% ये वास्तविक, और राजकोषीय घाटा 2022-23 में जीएसडीपी का कितना 3.47% ये अनुमानित है। उसके राजकोषीय घाटा 23-24 जीएसडीपी का 2.98 अनुमानित है। राजस्व बचत जो है ये 2023-24 का जीएसडीपी का 0.52 ये अनुमानित रखा गया है। चलिए नेक्स्ट है 2023-24 का बजट 8 सूत्री प्राथमिकताओं पर केंद्रित है। कितना? 8 सूत्री प्राथमिकताओं पे जो है केंद्रित है। जैसे युवा एवं रोजगार, क्या है? युवा एवं रोजगार, अनवरत महिला सशक्तिकरण है, अल्पसंख्यक कल्याण, पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण है, कृषि एवं ग्रामीण विकास, हरित विकास, उसके बाद है आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास, उसके बाद है 8वां पॉइंट है जैसे शहरी विकास। ये जो है 8 पॉइंट पे जो है ये 2023-24 का बजट जो 8 सूत्री प्राथमिकताओं पे जो है क्या है केंद्रित है, यानी आधारित है। चलिए नेक्स्ट है, यानी इस सब पे जो है बिहार सरकार जो है ज़्यादातर काम करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जैसे बिहार का वित्तीय वर्ष 2023-24 एक दृष्टि में जैसे देखते हैं इसमें क्या है, जैसे एक तरफ क्या है मद है, उसके एक तरफ 22-23 बजट अनुमान यानी करोड़ रुपया में दिया गया है। ठीक है, कितना है? करोड़ रुपया में दिया गया है। कुल प्राप्तियां 2,62,085.40 है करोड़ रुपया है। राजस्व प्राप्तियां जैसे 2,12,326.97 करोड़ रुपया है। इसमें से जैसे राजस्व प्राप्तियां में कहाँ से आया, जैसे ये पॉइंट है 4 पॉइंट है। जैसे राज्य का अपना कर राजस्व ये है 49,700.05 करोड़ रुपया है। राज्य के गैर कर राजस्व से कहाँ कितना आया 6511.74। उसके केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा वो है, जैसे इसमें जो है 1,02,737.26 करोड़ रुपया है। अनुदान ये है 53,377.92 करोड़ रुपया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पूंजीगत प्राप्तियां ये है 49,758.44 करोड़ रुपया। उधार यहाँ से उधार कितना लिया है, जैसे इसमें उधार लिया है कितना राज्य सरकार ये 47,451.50 करोड़ रुपया जो है ये उधार लिया है। ऋण की वसूली जो ऋण यानी जो अपना ब्याज जो कितना दिया है 431.91 करोड़ रुपया। कुल व्यय है 2,61,885.40 करोड़ रुपया। इसी में जैसे कहाँ पे जो है व्यय किया यानी खर्च किया है, जैसे राजस्व व्यय में 2,07,848 करोड़ रुपया। उसके बाद पूंजीगत व्यय में ये है 54,037.40 करोड़ रुपया। चलिए नेक्स्ट है राजस्व बचत ये कितना 4478.97। राजकोषीय घाटा कितना लगा, ये है लगा है कितना 25,567.83 करोड़ रुपया। कहाँ से आता है, नेक्स्ट है रुपया कहाँ से आता है, जैसे केंद्रीय करों में राज्य का अंश ये कितना है 39.20% है। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 20.37% है। उसके बाद राज्य सरकार के कर राजस्व ये है 18.96% है। लोक ऋण ये कितना है 18.82% है। राज्य का कर भिन्न राजस्व ये है 2.48% है। ऋणों की वसूली ये है 0.16% है। चलिए नेक्स्ट है ये सब जो है रुपया आया है। अब देखते हैं रुपया कहाँ जाता है, कहाँ रुपया जो है जाता है। जैसे सामाजिक सेवा में 38.14%, उसके सबसे ज़्यादा इसी में जाता है। उसके सामान्य सेवाएं में 28.38%, आर्थिक सेवाएं में 24.01%, लोक ऋण में 9.00%, ऋण और पेशगियाँ में यह 0.47% है। उसके बाद है सहायता अनुदान और अंशदान में 0.01%
0.01% आता है। चलिए नेक्स्ट है आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 वित्तीय वर्ष 2023-24 में। जैसे इसमें क्या कहा गया है, जैसे वित्तीय वर्ष 2023-24 में आत्मनिर्भर 7 निश्चय 2 2020 से 25 के अंतर्गत जो है कुल 5,000 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है। कितना? 5,000 का बजट जो है यहाँ पे इसमें जो है खर्च करने के लिए जो है इसमें उपबंध किया गया है। जैसे उसके बाद इसी में जैसे युवा शक्ति बिहार की प्रगति में राज्य के प्रत्येक पॉलिटेक्निक संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए जो है वर्ष 2023-24 में 90 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना हेतु वर्ष 2023-24 में 550 करोड़ रुपये का जो है प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट है सशक्त महिला सक्षम महिला। जैसे राज्य की महिलाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए जो है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हेतु वर्ष 2023-24 में 250 करोड़ रुपये उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करने हेतु 2023-24 में कितना 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। चलिए जैसे हर खेत तक सिंचाई का पानी, इसमें जल संसाधन विभाग के द्वारा सिंचाई से संबंधित क्रियान्वित करने हेतु 2023-24 में कितना 200 करोड़ का प्रावधान किया गया। कितना? 200 करोड़ का जो हर खेत तक सिंचाई का पानी किया गया। और कृषि विभाग द्वारा सामूहिक नलकूप योजना, ट्रेचिंग योजना, शुष्क बागवानी योजना, पक्का चेकडैम योजना हेतु वर्ष 2023-24 में 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट है स्वच्छ गांव स्मृत गांव। सभी गांवों में प्रत्येक वार्ड में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जानी है। इसके लिए जो वर्ष 2023-24 में 392 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। और राज्य के पशु पालकों एवं मछली पालकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल कर दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण, मुर्गी पालन, मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। और वर्ष 2023-24 में इस हेतु 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कितना? 100 करोड़ रुपये का जो इसमें प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट है स्वच्छ शहर विकसित शहर। जैसे इसमें तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत जो 231 नगर निकायों में सिटी सैनिटाइजेशन एक्शन प्लान का कार्य जो है प्रारंभ किया गया है। और वर्ष 2023-24 में इसके लिए जो है 124 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण के अंतर्गत जो 2023-24 में 15 जिलों में एक प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाई की स्थापना लक्षित है। और 10 जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण लक्षित है। और वृद्धाश्रम की स्थापना हेतु 2023-24 में 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। और जल निकासी के लिए जो ड्रेनेज सिस्टम हेतु कुल जो है 957.51 करोड़ रुपये का योजना स्वीकृत है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है 2023-24 में 216 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। चलिए जैसे छठा नंबर सुलभ संपर्कता। ग्रामीण पथों की संपर्कता योजना के तहत जो है कुल 1623 पथ प्रस्तावित है, जिनकी लंबाई कितना है 12,250.32 किलोमीटर है। वर्ष 2023-24 में इसके लिए जो है 185 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और सुलभ संपर्कता हेतु बाईपास निर्माण के लिए जो है 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कितना? 200 करोड़ का प्रावधान किया। नेक्स्ट है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएं विकसित करने हेतु गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जो है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा निश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल कितना 460 करोड़ रुपये का जो है इसमें प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट है बजट से संबंधित अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्य। जैसे वित्तीय वर्ष 2023-24 में 33,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनेगी। कितना? 33,000 ग्रामीण सड़कें, ये याद रखना है। ग्रामीण और मुख्य पथों के निर्माण पर जो है 12,371 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ठीक है। उसके बाद लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पीरपैंती में सोलर ऊर्जा परियोजना,
जल जीवन हरियाली अभियान के लिए जो है वर्षा जल संचयन करने वालों को होल्डिंग टैक्स पर 5% की छूट मिलेगी। चलिए नेक्स्ट है, पशुधन मछली पालन के लिए जो 525.38 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को 25,000 रुपये दिए जाएंगे और जीविका के अंतर्गत अब तक कुल 10.45 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है और इससे 1,30,00,000 महिलाओं को जोड़ा गया है। पुलिस विभागों में 75,543 पदों की मंजूरी मिली है और स्कूलों में 40,506 प्रधान शिक्षक बहाल होंगे। नेक्स्ट है, इंजीनियरिंग कॉलेज में 522 शिक्षक बहाल किए जाएंगे। नेक्स्ट है, 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है और राज्य में 6 जगह रोपवे बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, गया के प्रेतशिला पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत, ब्रह्मयोनी पर्वत और जहानाबाद में वनावर पर्वत और कैमूर में मुंडेश्वरी पर्वत और रोहतास में रोहतासगढ़ किला में रोपवे परियोजना का काम पूरा होगा। नेक्स्ट है, राज्य के 21 सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल बनाया जाएगा। उसके बाद है, स्वास्थ्य विभाग के लिए जो है 16,966.40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसके लिए? स्वास्थ्य विभाग के लिए। 15वें वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल बकाया ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात का 40.4% की सीमा में रखना है। नेक्स्ट है, शिक्षा बजट को बढ़ाकर जो है 40,450.91 करोड़ रुपये का कर दिया गया है। नेक्स्ट है, राज्य के 62 अस्पतालों में दीदी की रसोई शुरू की गई है। दीदी की रसोई। नेक्स्ट है, साइकिल योजना के लिए जो 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और गया के डुंगेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाई जाएगी। इस साल बिहार में 3 करोड़ पौधों का जो पौधारोपण किया जाएगा। राज्य में 17 इथेनॉल इकाइयाँ निर्माणाधीन है। नेक्स्ट पॉइंट है, 2023-24 में विभागवार उद्व्यय राशि करोड़ रुपये में, जैसे विभाग का नाम है, उसके बाद स्कीम है, उसके बाद प्रतिशत है। जैसे शिक्षा विभाग 22,200.35 करोड़, उसके बाद 22.20% है। उसके बाद है ग्रामीण विकास विभाग 15,193.19 करोड़, उसके बाद 15.19% है। उसके बाद है ग्रामीण कार्य विभाग 7,950.27 करोड़, उसका 7.95%। चलिए नेक्स्ट है, समाज कल्याण विभाग में यह है 8191.79 करोड़, उसके बाद 8.19%। पथ निर्माण विभाग में 4420.99 करोड़, उसके 4.42%। स्वास्थ्य विभाग में कितना है? 7117.56 करोड़, 7.12%। जल संसाधन विभाग में 3232.63 करोड़, 3.23%। नियंत्रण विभाग में 1947.65 करोड़, उसके बाद 1.95%। कृषि विभाग में 2781.99 2.78%। उसके नगर विकास एवं आवास विभाग में इसमें जो है 4,055.10%। उसके बाद 4.06%। अन्य विभाग में 22,908.48 करोड़, 22.91%। कुल योग कितना हो गया? कुल योग हो गया 1 लाख, यानी 100%। चलिए नेक्स्ट है, चलिए दोस्तों, यहीं पे जो है हमारा बजट जो है, बिहार बजट रिलेटेड जितने भी सवाल थे उन सारे सवाल पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में वहाँ से जाके देख सकते हैं। मैं बता देता हूँ कि ये बजट जो है आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है और ये आपको देख के ही जाना पड़ेगा और ये आप 1 से 2 बार 3 बार जो है इसको अच्छे तरीके से जो देख लें, उसके बाद जो एग्ज़ाम में जाए और अच्छा से अच्छा स्कोर कीजिए। चलिए दोस्तों, यहीं पे स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।